गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, या क्लासिक सेंस ऑफ ह्यूमर. And this is a bloody sorry this is a good career stand up comedian. See of course उन्होंने बट भी अब मैं पेरेंट को बोलने जाऊंगी तो मैडम डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो आप तो. नहीं, And- डिस्ट्रैक्ट भी नहीं मैडम, ये तो मीन्स गारंटी नहीं है, ये तो चला तो चला, नहीं चला तो नहीं चला, ये उनका जवाब होता है. वन वाज वेरी गुड एट एक्टिंग. आई टोल्ड हिज मदर कि उसको एटलीस्ट साइड में थिएटर में एज ए साइड हसल ही करे एज ए थिएटर वर्कशॉप या डालो. नहीं मैम, इसको तो इंजीनियर बनना है, ये सब मत बोलो, ये पढ़ना बंद कर देगा. सो हमने ही बच्चों को केज करके रखा है. उन पेरेंट्स ने 3 इडियट्स भी देखी होगी. नहीं, वो मूवी देख के आ गए होंगे. बट कोई असर नहीं वो होता. वो मूवी होती है ना, मूवी और See, रियलिटी वो को एक उसका फैक्टर ये भी है, इनसिक्योरिटी. इनसिक्योरिटी. यस, क्योंकि हमारे लाइक इंडिया में ये मेंटालिटी है कि पहले से हम नहीं बच्चों को आते तो हाँ इतना बचाना है, सेविंग्स, ये बहुत अच्छी बात है. अच्छी बात है. बट एक फ्रीडम भी, हम लिबर्टी बहुत कम देते हैं. फिर वो फाइनली अगर बच्चा रिबेल करके कर लेता है तो पेरेंट्स कुछ कर नहीं सकते. बट अगर वो पता चल जाए पहले से तो यू कैन ट्रेन हिम राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, तो उसके 4 साल 5 साल बच जाएंगे. तो अगर ये इनसिक्योरिटी की बात करें तो इनसिक्योरिटी जॉब में नहीं है क्या? वो है, बट वो नहीं समझते कि नहीं वो तो डिग्री है तो कुछ भी कर ले. नहीं अभी and ये आंकड़ा बताता है अभी की जो Yes. स्टैटिस्टिक्स है, I बिकॉज agree. ऑफ टेक्नोलॉजी. बिकॉज अब आप जहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ गई, चीजें ऑटोमेशन पे आ गई, अब वहाँ पे 5 लोग काम कर रहे होंगे. हायरिंग हो रही है पर फायरिंग दोनों साथ में चल रहा है. करेक्ट. सो ये अब देखो कितने इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयड नाउ. अब ये भी क्यों हुआ? बिकॉज दे ओनली फोकस्ड ऑन इंजीनियरिंग. बराबर. सो वन हैज़ टू बी मल्टी डिसिप्लिनरी. ये आज के ज़माने में तो बहुत ज़रूरी है कि ये नहीं हुआ तो ये हुआ. बिकॉज अ पर्सन कैन बी मल्टी टैलेंटेड एंड कुछ ऐसा होता है कि आप उसके जो आपका मेन पैशन है या टैलेंट है उसके अलावा भी यू कैन डेवलप मेनी थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल मैं मेरे ही फील्ड में बोलूँ, आई हैव सीन 2 or 3, आई एम बड़ौदा बेस्ड लाइक वडोदरा, तो देर आर 3 or 4 extremely genius good teachers, but they haven't been successful to build a coaching center. यानी लाइक इतना लाइक आप सपोज 270 स्क्वायर फीट का भी वो नहीं मैनेज कर पाते क्योंकि मैनेजिंग स्किल्स नहीं थे. दे कुड नॉट हैंडल पेरेंट्स, दे डिड नॉट हैव कम्युनिकेशन स्किल्स. वो अपने आप को एक होता है ना कि प्रोडक्ट की तरह वो कन्विंस नहीं कर पाए. सो दे स्टेड रिस्ट्रिक्टेड टू आइदर 10 or 20 के ग्रुप पे, या तो फिर घर घर जाके पढ़ाते थे. वेरी गुड टीचर्स, मैं लाइक वाउच कर सकती हूँ, उनके पास जाओ आप स्कोर कर लोगे. बट दे कुड नॉट बिल्ड बिकॉज ये पहले से ही हमें सिखाया नहीं जाता. कम्युनिकेटिव स्किल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कम्युनिकेटिव स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप एक हिसाब से, और साथ में आज के ज़माने में ना मल्टीटास्किंग, ये बहुत ज़रूरी है. अपने आप को डाइवर्सिफाई करना. करेक्ट. एक ही फील्ड को पकड़ के रखो, वही करते रहो. इफ़ यू हैव ऑप्शन बी डू इट. करेक्ट. राइट. और आज के ज़माने में जैसे AI रिप्लेस हो रहे जॉब्स, तो यू हैव टू बी मल्टीफैसेटेड. आप आइंस्टाइन देखो, ही इज़ द मोस्ट सेलिब्रेटेड जीनियस टुडे एंड अ विजनरी. ही वॉज सच अ गुड ओरेटर. राइट. ही वॉज अ फैंटास्टिक टीचर. सो एक होता है कि उसके साथ साथ बिकॉज आइंस्टाइन कुड कन्वे दिस टू द वर्ल्ड बिकॉज ही वॉज अ गुड ओरेटर. जिसको साइंस समझ भी नहीं आता था वो भी उनके स्पीचेस सुनने आते थे. ही वॉज सच एन इंटरेस्टिंग. जैसे मैं एक बताती हूँ एज अ टीचर, जैसे मैंने बताया कि टीचर हैज़ टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. Right. टाइम इज रिलेटिव. ये कैसे समझाया? इफ़ यू आर सिटिंग विद अ ब्यूटिफुल गर्ल, okay, that 3 hours will look like 15 minutes, and if you are in a boring lecture, that 15 minutes will look like 3 hours. करेक्ट. बच्चों को इंस्टेंट समझ में आ जाता है व्हाट इज टाइम, हाउ टाइम इज रिलेटिव. सो वो एक, इफ़ यू आर अ जीनियस स्टिल यू हैव टू कन्वे टू द वर्ल्ड. उसके लिए यू नीड टू ब्रिज द गैप, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल. सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अब स्कूल में आप देखो 30-40 जो हैंड रेज करते हैं, या तो अपने आप जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, वही बाहर आके परफॉर्म करते हैं या वही सिलेक्ट किए जाते हैं. एवरीबडी इज़ नॉट टॉट. तो ये कहाँ होगा? एंड सम आर, मैंने देखा है बहुत बच्चे जो बोलते नहीं है, बट इफ़ दे आर ट्रेंड दे कैन डू वेरी वेल. बट वो ट्रेनिंग कहाँ मिलेगी? स्कूल इज़ द ओनली प्लेस वेयर वी कैन. अल्टीमेटली यू हैव टू स्पीक. आप ठीक है, आपने जो भी है अच्छे मार्क्स ले आए, डिग्री ले आए, बट यू आर एन इंट्रोवर्ट. तो आप जॉब में जाओगे तो आपके मार्क्स के बेसिस पे तो जॉब नहीं मिलने वाली ना. Absolutely. Communication skill is the key to every successful career. Anybody. आप जितने भी पॉडकास्ट दे, ये सब क्यों पॉडकास्ट भी क्यों देखते? दे कैन ओनली कन्वे. इतने एक्सपीरियंस के बाद भी अगर आप बोल नहीं पाओगे तो यू कैन नॉट कन्वे. एंड व्हेन नॉलेज इज रिस्ट्रिक्टेड इट इज़ वेस्ट. राइट.
तो वो कम्युनिकेशन स्किल्स तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग डेवलप होना ही होनी चाहिए चाहिए. करेक्ट करेक्ट ओके आपने एक और चीज़ है टाइम की बात की टाइम आपने एक एग्जांपल आइंस्टाइन का लिया अब दोबारा हम टाइम पे आते हैं टाइम अब बच्चे जैसे यूजुअली स्टूडेंट्स फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकली 11th 12th अभी क्या हो रहा है कि स्कूल में गए पहले उसके बाद कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए अलग अलग चीज़ों की तैयारी जैसे नीट JEE जो इंजीनियरिंग वाले होते हैं मेडिकल वाले होते हैं कॉमर्स वालों के लिए ठीक है कि उनको बोर्ड्स में फोकस होता है नहीं नहीं, उनके लिए भी कॉम्पिटिटिव होती है. उनके लिए भी आईपी मतलब मैथ CUET हर कॉमर्स के लिए तो हाँ हाँ कंपलसरी है, साइंस के फिर भी नहीं है. नहीं बट उसमें ये होता है ना कि जैसे बोर्ड्स के बाद भी कर सकते हैं तैयारी उसी टाइम करते नहीं, हैं दैट इज अगेन साइमल्टेनियस रॉन्ग. ओके दैट उसी इज टाइम अगेन रॉन्ग. उसी यू टाइम हैव टू करनी स्टार्ट चाहिए फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड. ओके सो समराइजिंग इट कि ठीक है कॉमर्स वाले हो गए साइंस वाले हो गए अब उसमें व्हाट आई नो अबाउट यू आपका कॉन्सेप्ट है दैट कोचिंग इंस्टीट्यूट का कॉन्सेप्ट के बगैर स्कूल ही ये कैसे मैनेज कर सकता है सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट सी, अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट में यही पढ़ाई हो सकती है तो वाई कैन नॉट इट बी इन स्कूल. इट इज़ नॉट रॉकेट साइंस. जब कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कर सकते हैं तो ये स्कूल अडेप्ट क्यों नहीं कर सकती? फर्स्ट थिंग. दूसरा, एक मैनेज खाली करना है. इट इज़ नॉट अ बिग डील. इट यू हैव टू मैनेज कि टाइम टेबल आप इस तरह से सेट करो कि वो करिकुलम में वो जो आप नीट है, JEE है, IP मैट है, CUET, सैट क्लैट आइल्स, ये सब आप वीकली पीरियोडिक टाइम टेबल में डाल दो तो क्यों नहीं होगा? बेसिकली मैंने पहले ही बोला ना कि नोबडी वांट्स टू ब्रेक द आइस. हम कंडीशन हो गए कि ये तो ऐसा ही चलेगा. करेक्ट जो टीचर्स है वो अपना जॉब कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स हैं उन पे प्रेशर है. मैं किसी एक को ब्लेम नहीं कर रही. सी, इट इज़ एक पूरा फॉर्मेट बन चुका है. सो वो समबडी हैड टू ब्रेक द आइस. सो हमने वो सोचा कि ये क्यों नहीं हो सकता. ओके जो कोचिंग इंस्टीट्यूट ट्यूटर्स है वही स्टाइल ऑफ टीचिंग हम स्कूल में डाल दे तो ट्यूशन्स जाना नहीं पड़ेगा. एंट्रेंस एग्जाम फाउंडेशन कोर्सेज वो भी स्कूल में हो सकता है. हाँ, थोड़ा टाइम लिमिट बढ़ा दो. ओके 1-2 आवर्स एक्सीड कर दो जैसे बीच मैंने में बोला. थोड़ा गैप दे दिया हाँ, सो वो हो जाएगा. प्लस एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट्स, वर्क